वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज यहाँ एक तकरीब थी गिलानी ब्रदर्स की नई शॉप या नया दफ्तर खोलने की। तो वहाँ हमारे साथ एक बुज़ुर्ग, जब मैंने इनकी एक बात सुनी कि ये इन्होंने उनके मुतल्लिक फरमाया कि सैटरडे वाले दिन यहाँ पहुँचना किसी की ओपनिंग सेरेमनी पे इतना आसान नहीं, लेकिन आपका जो अखलाक था उसकी वजह से आज हम पाकिस्तानी कम्युनिटी या बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो मेरे दिल में फौरी इश्तियाक पैदा हुआ कि इतनी पाए की जो बात की है, मैं इन बुज़ुर्गों से कुछ तारुफ हासिल करूं। मेरा ये पहला मौका है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इनके साथ हम कुछ गुफ्तगू के दौरान इन जर्मनी में जो जितना अरसा इन्होंने गुजारा, जब ये पाकिस्तान से आए, क्या क्या कामयाबियाँ हासिल की, ये सिर्फ इनकी नहीं है, ये बल्कि हमारे देश पाकिस्तान की हैं। जो शख्स भी किसी गैर मुल्क में जाके अपने मुल्क का नाम रोशन करता है, मैं समझता हूँ कि वो एक रिप्रेजेंट, एक नुमाइंदा है अपने मुल्क का। तो हमारे साथ ये बुज़ुर्ग हैं, इनसे जो तारुफ है इन्हीं की ज़ुबानी से लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप अपना तारुफ करवा दें और फिर जो जो अभी तक आपने यहाँ जर्मनी में हासिल किया है वो थोड़ा बता दें अपनी ज़ुबान। मेरा नाम अली शेरवानी है। मैं यहाँ सन 72 में आया था। अच्छा। और आने के बाद सन 73 में जी 1973 के अंदर जी बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स के अंदर अच्छा मीनचर इस्रादे पे हमने ब्रांच खोली। अच्छा अच्छा। और मैं 2 साल उस बैंक में रहा। अच्छा। उसके बाद मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड फ्रैंकफर्ट में ठीक चला गया। अच्छा। और वहाँ पर मैं फ्रैंकफर्ट और न्यूयॉर्क के अंदर डिस्प्यूट रहा। अच्छा। और वहाँ से फिर मैंने 10 साल स्टैंडर्ड चार्टर्ड में काम करने के बाद ठीक मैं बार्कलेज बैंक लंदन साउथहैम्पटन में हेड ऑफिस में अच्छा जॉब मुझे मिली। अच्छा। और उन्होंने ये जॉब मुझे दी कि मैं वहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट थे जो जर्मनी के वहाँ काम कर रहे थे, उसको लेने के लिए मुझे उन्होंने अपॉइंट किया। अच्छा। मैं फ़ख्र की बात नहीं कहूँगा कि ये फ़ख्र है जी, ये मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये कम्युनिटी की दुआएं और अल्लाह ताला की स्पेशल करम नवाज़ी। बिल्कुल सही बात, कोई डाउट नहीं। मैं अपने आप को तारुफ करा दूँ कि मेरा ताल्लुक़ अलीगढ़ से है। अच्छा। मैं माइग्रेट होकर पाकिस्तान गया 47 में। अच्छा। और 47 के बाद 72 में मैंने पाकिस्तान को अलविदा कहा। अच्छा अच्छा। मेरे फादर यूनियन कमेटी के चेयरमैन थे, अली शेरवानी उनका नाम था। हैदराबाद लतीफ़ाबाद के अंदर भुट्टो से कन्फ्लिक्ट हुआ। अच्छा। कन्फ्लिक्ट होने के बाद वहाँ पर मैं ओरिजिनली हम ज़मींदार हैं। अच्छा। बदीन में मेरी ज़मीनें हैं, लेकिन वहाँ कन्फ्लिक्ट हुआ और वहाँ पर इसको कहते हैं इंग्लिश में जनरल मैसेकर, बिल्कुल उर्दू में कहते हैं कत्ले आम। बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ कत्ले आम शुरू हो गया। अच्छा अच्छा। कत्ले आम शुरू हो गया तो मैं रात में 9:30 बजे अपने घर से निकला और ट्रेनों से होकर वो मैं जर्मनी पहुँचा। अच्छा। और यहाँ बीसीआई में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं नेशनलिस्ट हूँ, और अगर नेशनलिज्म होना क्राइम है तो मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड के बाद जब मैं बार्कलेज बैंक गया और लंदन में, वहाँ से मैं फ्रैंकफर्ट आया जी, तो 10 साल मैंने फ्रैंकफर्ट में काम किया। अच्छा अच्छा। उसके बाद मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे। अच्छा अच्छा। उन्होंने मुझे दोबारा इंग्लैंड की पेशकश की कि आप इंग्लैंड चले जाओ। अच्छा। क्योंकि मेरे बच्चे अंडर डेवलपमेंट ठीक। जब मैं न्यूयॉर्क गया तो मेरे बच्चे वहाँ नहीं रुके और जर्मनी वापस आ गए। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं वहाँ मैनहट्टन में रहता था और मेरा ऑफिस रॉकफेलर स्क्वायर में था। अच्छा। तो वहाँ रात को कालों की हुकूमत होती थी और गोरों की हुकूमत खत्म हो जाती। बिल्कुल। मेरे बच्चे वापस आ गए। ठीक। बार्कलेज के बाद फिर ये हुआ कि मैंने उनको कहा कि मैं इंग्लैंड नहीं जा सकता। ठीक। मैं यहाँ पर एक बैंक था, बैंक फॉर गेमाइन वेटशाफ्ट, BFG, ठीक, जो कि प्योर जर्मन ट्रेड यूनियन का बैंक। अच्छा अच्छा। मतलब आउसलैंडर गेगिन। अच्छा। मुझे उन्होंने ऑफर की एज ए ग्रुप लाइटर। अच्छा। कि आप हमें ज्वाइन कर लें तो हम आपके शुक्रगुजार। ठीक। तो मैंने ये जो यहाँ पर सेंट्रल बैंक है ये BFG था। अच्छा अच्छा अच्छा। कि उसके बाद वो बैंक बिका, मैंने ज्वाइन किया। अच्छा। और ज्वाइन करने के बाद वो बैंक फिर बिका तो वो बैंक गया क्रेडिट लोइन ने खरीदा। अच्छा। क्रेडिट लोने के मैं साथ रहा। फिर उसके बाद वो बैंक बिका SEB बना। अच्छा। स्कैंडिया का बैंक। ठीक।
उसके बाद मैं एससीबी में काम करता रहा, लेकिन वो बैंक फिर संटैंडर बैंक को बिका। अच्छा। लेकिन मैं एससीबी के साथ अटैच रहा। ठीक ठीक। मेरे जिम्मे 3 डिपार्टमेंट। ठीक। मनी मार्केट जी, फॉरेन एक्सचेंज जी, डेरिवेटिव्स, ठीक, उसका मैं ग्रुप लाइट, ठीक। और मेरा ऑफिस बोनामेस के अंदर था। अच्छा अच्छा। मैं वहाँ से 2014 में अच्छा रिटायर हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जी, जो यहाँ बहुत से लोग नहीं करते। जी। मुझे अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को जर्मन में कहते हैं एंटविकल करना। एंटविकल, ठीक। मैं मंडे टू फ्राइडे अच्छा बैंक में काम करता था, ठीक, और सैटरडे संडे में होटल में रिसेप्शन पर काम। अच्छा 8 days a week। अच्छा। जब तक मेरी तीसरी बच्ची पैदा नहीं हुई मैं कंटिन्यूस काम किया। अच्छा अच्छा। विदाउट एनी हॉलीडेज। आ गई आपकी समझ? बिल्कुल सही। ये मैं करता रहा, और यही मैं पाकिस्तानियों को कहता हूँ, आप अपने अपना को डेवलप करना है तो आप इसको मोटिवेट करें। बिल्कुल सही। आप शोबाजी में ना जाएं, बिल्कुल सही। शख्सियत परस्ती में ना जाएं। बिल्कुल ठीक। मुझे आप कभी भी किसी शख्सियत के साथ वाह वाह करते नहीं सुनेंगे। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि मैं उसको समझता हूँ कि जो आप कुछ हो तो फिर उसकी बात करें। बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल। अब मैं रिटायर हो गया हूँ, जी, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ यूँ अच्छा अटैच। ठीक। दादा मेरे नवासा नवासी, अच्छा, मेरे पोता पोती, मेरे सब चीज़ अटैच है। माशाल्लाह। आपको खुशी होगी ये बात सुनकर जी कि मेरा बच्चा इस वक्त, हाँ जी, असद खान उसका नाम है जी, इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर आप भी जब डालेंगे गूगल में तो आपको नाम मिलेगा। ठीक। हेड ऑफ कैपिटल है उस कंपनी का। माशाल्लाह। और ये पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है। बिल्कुल ज़बरदस्त कि 1 जनवरी से मेरा बच्चा जी 1 जनवरी 2024 से जी ग्लोबल हेड कॉमर्स बैंक माशाल्लाह माशाल्लाह स्टार्ट कर रहा है वो। बहुत बड़ी काम है। और इसमें कोई गुरूर नहीं है, नहीं इसमें, मगर मैं उसको कहता हूँ ये बच्चा पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ। बिल्कुल। दूसरी चीज़ मुसलमान है, बिल्कुल और सही। दूसरी चीज़ कलर्ड है। बिल्कुल ठीक। ये कहना बिल्कुल गलत है, ये डिस्क्रिमिनेशन ज़रूर है, लेकिन आप अपने आप को उस दर्जे पे पहुँचाएं। बिल्कुल सही बात है। कोशिश करें, कोशिश करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाबी देगा। बिल्कुल आपके सामने मिसालें मौजूद हैं पाकिस्तानियों ने। अल्लाह की रस्सी को आप पकड़ के बिल्कुल रखें, सही बात, उसके साथ अटैच किसी को ना करें। सही बात, बिल्कुल सही। हमारी जो 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 है ना नीचे पस्ती जी, की, जी, हम अटैच कर देते हैं, सही, हम शिर्क करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो आप ना करें, इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी होगी। और जितने भी यहाँ पर प्रॉब्लम है वो हैं, उन लोगों के साथ आप बैठें, सही, अपने प्रॉब्लम में बताएं, बिल्कुल उनसे कोई चीज़ सीखें, और अपने बच्चों को उनको सामने रखें। तो देखो ये भी तो बच्चे हैं, बिल्कुल, ये भी बाप है, ये भी है। इस तरह की मिसालें रखेंगे तो बच्चा जो है ऊपर आ सही। बिल्कुल सही। बच्चे को पस्ती में ना डालें। दूसरी चीज़ मेरी 2 ही हैं जिंदगी के अंदर जो चलती रही हैं जी। एक इंग्लिश के अंदर है, डू योर ड्यूटी एंड हैव फेथ ऑन अल्लाह। बिल्कुल सही। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप जॉब पर जाएं तो जॉब से आप सबसे पहले घर आएं और उसके बाद कहीं जाएं। ठीक। हम लोग क्या करते हैं, जॉब से पहले गलियों में जाते हैं, सही, जब रात को 11 बजते हैं, जब बच्चे सो गए होते हैं, जब आप घर में घुसते हैं, उससे बच्चों की परवरिश नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। ये मेरी लाइफ है, ये मेरी ज़िंदगी है, और ये मेरे सामने है। बिल्कुल मैंने कभी किसी के सामने गुरूर वाली बात नहीं की, क्योंकि मुझे भी पता है कि अल्लाह ताला को गुरूर पसंद है। बच्चा था, मैं बहुत प्यार करता हूँ जी। और मेरे लिए सिर्फ ये है कि आप लोग दुआ करें मेरे सेहत के लिए, मेरी उसके लिए। एक और चीज़ मैं बता दूँ कि मेरी बच्ची, मेरा दामाद जी कतर होम मिनिस्ट्री के अंदर IT हेड माशाल्लाह होकर अभी गया है। अच्छा। 1 साल हो गया है, मेरी बच्ची भी चली गई है, मेरी छोटी बच्ची भी वही है। तो इस तरह से अगर आप अपनी फैमिली को डेवलप करेंगे, यकीन माने आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। आप लॉयल बने इस कंट्री के। जब तक आप लॉयल नहीं बनेंगे, मैं आपको बता दूं, आपको तरक्की नहीं होगी। बिल्कुल हकीकत बात है, आपने सही। आप कमाएं यहाँ, सोशल यहाँ लें, खाएं यहाँ जी, उसके बाद आप नारा लगाएं कहीं और का। एग्जैक्टली। मैं इसके खिलाफ। आपसे एक क्वेश्चन वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 10-15 साल से बदकिस्मती के साथ, बहुत शिद्दत के साथ जितनी कम्युनिटी से कभी आप देख रहे हैं चर्च आग लगाई जा रही है,
अल्लाह पाक की कुतुब को जलाया जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मीनारे गिराए जा रहे हैं, वो सारी कम्युनिटी जो पाकिस्तान में आई इस ख्याल के साथ, इस यकीन के साथ कि ये मुल्क जो है कलमा के नाम पे बना और नारा ये है कि यहाँ किसी के लिए कोई तफरीक नहीं होगी। जो हिज्जतुल वदा का खुतबा था जिसमें कोरा काले पे कोई, यहाँ पाकिस्तान में भी ये आज जो पाकिस्तान बन चुका है इसके मुतल्लिक आपका क्या? ये पाकिस्तान की जो आज की तारीख है जी, ये आपने बिल्कुल गलत कहा है। ये तारीख सन 1950 में रख दी गई थी। 50 में? ठीक हो गया। आप चौधरी खलीफुज़्ज़मान की एक किताब है पाथवे टू पाकिस्तान जी, और एक चौधरी खुर्शीद जो कि कायदे-ए-आज़म के सेक्रेटरी होते थे जी, और पहले आज़ाद कश्मीर के सदर बने थे जी, उनकी 3 किताबें हैं। ठीक है। 2 किताबें हैं कुदरतुल्लाह शाह की। जी, आप उसमें मुझे लिख के दिखा दें जी, कि कायदे-ए-आज़म ने अगर ये कहा हो जी, कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बन रहा है, ठीक। तो आप यकीन करें मैं आपके साथ आपके हाथ पे गुलामी नहीं दूँ। मैं अपने अल्फाज थोड़े दुरुस्त मैंने आज का जो नारा पाकिस्तान में चल रहा है ना, कायदे आज़म ने नहीं ये कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना है, मैंने अपने अल्फाज में इस्तेमाल किया कि आज ये पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि ये ला इलाहा। कायदे आज़म का फरमान तो इतना था कि तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं वह यहाँ आज़ाद हैं। मैंने आपको बताया, ठीक है, मैं माइग्रेटेड हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैं इस बच्चे को अपना सब कुछ सुना चुका हूँ। हाँ सही। मैंने अपने बाप को हाँ जी 3 साल के बाद सन 1950 में हमें ढूंढते हुए देखा। अच्छा। और वो नेकर में था शख्स और वो बनियान में था। अच्छा अच्छा अच्छा। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की मोहब्बत मुझसे ज़्यादा किसी को हो सकती है? सही बात। मेरी माँ के पास एक आना नहीं था जी। ये कपड़े की जो बद्दी होती है ना जी, वो लगा के चाय मुझे पिलाती थी जब मैं 1 साल का था। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे पास लिमिट के पैसे नहीं थे। मैं अपने आप को छुपाऊंगा नहीं कि मेरे पुदीने के बाग थे, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। हमने वो ज़िंदगी गुजारी है पाकिस्तान के अंदर 3 साल जी। और जब मेरा बाप हमें मिला है तो हमें 10 रुपए किराए के ऊपर हम टीन की छत के मकान में रहे जो धूप को तड़पती थी। ठीक बात। हमें पता है कि पाकिस्तान क्या है जी, पाकिस्तान का लफ्ज़ क्या है जी। आज जो 14 अगस्त मनाया जाता है वो इलीगल है क्योंकि आपको आज़ादी मिली है सन 71 में जब बांग्लादेश से अलग हुआ। उससे पहले आप आज़ाद नहीं थे, आप यकजा थे। सही। ये सब झूठ चल रहा है, टोटल झूठ चल रहा है, सब फ्रॉड चल रहा है। मुझे आप बताएं बंगालियों का गुनाह क्या था? अगर आप मुझे ये बता दें कि उनका कोई गुनाह था, मैं अपनी गुलामी और अपनी तमाम जायदाद उन लोगों के नाम लिखने को तैयार हूँ। हकीकत बता रहा हूँ। मैं 2 दफ़ा ISSB से रिजेक्टेड हूँ। अच्छा अच्छा। क्योंकि हैदराबाद इज नॉट अलाउड वी गेट इन द आर्मी। 2 दफ़ा ISSB से रिजेक्टेड हूँ, तो फिर मैंने बैंक ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा। मैं हबीब बैंक से रिजेक्टेड हूँ कि मैं शिया नहीं था। अच्छा। जो हकीकत है उसे बयान करें, हवा में ना इधर उधर जाएं। सही, सही बात। प्यार करें लोगों से, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, प्यार करें। और जब तक आप प्यार नहीं करेंगे, आपको बता दूं ये मुल्क एक नहीं हो सकता। हकीकत में बता रहा हूँ। आज मैंने बात की है कि सेकंड बांग्लादेश बनने जा रहा है। आप यकीन करें ये तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगर हम एक नहीं हुए, बिल्कुल ठीक। जुबान को छोड़ दीजिए, किसकी क्या जुबान है, सही। कोई कहाँ का रहने वाला है। लफ्ज एक रखें जिसके लिए कि ये भी आवाज उठाता है, एक रखें पाकिस्तान। सही। इसके अलावा कुछ ना रखें, सब बकवास बातें। यकीन करें, कहीं पर भी आप जाएं किसी को सलूट ना करें। ठीक है। क्यों करते हैं आप सलूट? कौन सा जनरल हमारे पास क्यों नहीं आता? हम उसके पास क्यों जाते? सही बात है। हमारे पास आए, हमसे पूछे कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, हमारे बच्चों से पूछे, हमारे बच्चों की लिस्ट बनाए जो यहाँ पर हाई पोस्ट पे। आपको पता है BMW का चीफ अकाउंटेंट कौन है? पाकिस्तानी। अच्छा। पूरे मिडिल ईस्ट का हेड CEO BMW का पाकिस्तानी। अच्छा। यहाँ से पढ़ के गया है। उनकी लिस्टें है ही नहीं, कॉन्सुलेट उनको बुलाते ही नहीं। सही। ये चीज़ें होनी चाहिए। सही। आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इज्जत दी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया, आपको सेहत भी दे और हिम्मत भी दे, और आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बी ए पाकिस्तानी, लिव इन पाकिस्तानी एंड एक्सेप्ट पाकिस्तानी। इंशाल्लाह। बहुत थैंक यू जी।